ओम श्री गणेशाय नमः। धनतेरस और दीपावली कब है? जिस दिन आपके घर में भगवान विष्णु और धनकुबेर का वास होगा उसी दिन को ही धनतेरस कहा जाता है। माने बहुत पैसा, बंडल बंडल, ओवरफ्लो जिस दिन आ जाए उसी दिन को धनतेरस और दीपावली कहते हैं। आप 12 महीना धनतेरस मनाने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो भगवान विष्णु और धनकुबेर आपके घर, व्यापार, कारखाना, नौकरी में जीवन भर के लिए 1 लाख वर्ष तक के लिए बैठ जाएंगे। विष्णु पति परमेश्वर हैं। आपके ऊपर जब पति परमेश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, लक्ष्मी दौड़े चली आए। आपके ऊपर जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो धनकुबेर दौड़े आए। पहले उनको प्रसन्न कीजिए। महालक्ष्मी देवी अपने आप आपके घर में चली आएंगी। भगवान विष्णु, विष्णु का अर्थ, विष्णु का कोई रूप नहीं होता। विष्णु शास्त्र नाम को भगवान विष्णु कहा जाता है। विष्णु शास्त्र नाम जो है उसको ही भगवान विष्णु कहा जाता है। भगवान विष्णु का कोई रूप नहीं है, यह है विष्णु शास्त्र नाम। इनको ही भगवान विष्णु कहा जाता है। धनकुबेर, या तो धनकुबेर मंदिर से आपको आशीर्वाद मिलेंगे या शिवलिंग से कनेक्टेड धनकुबेर। वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं। धनतेरस के दिन जो पागलों के तरह आप आभूषण के दुकान में जाते हैं, सुनार के दुकान में जाते हैं, सुनारी दुकान को जो अपन जाऊ छंती, सोना में कलयुग का वास है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण, सोना ना खरीदें। चांदी में चंद्र ग्रह का वास है, चंद्र ग्रहण। तो धनतेरस के दिन में सोना चांदी ना खरीदें। यह एक अफवाह है कि सोना चांदी खरीदोगे तो लक्ष्मी दौड़ के आ जाएगी। कोई लक्ष्मी दौड़ के नहीं आती। विष्णु को पकड़ो, लक्ष्मी खींचे चली आए। यूट्यूब में आपने देखा होगा कई पोंगा ज्योतिष प्रचार कर रहे हैं। पोंगा ज्योतिष, ये ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष विद्या, जो जन्म कुंडली वगैरह जो देखते हैं, इनका नाम है, ओरिजिनल नाम है पोंगा। यह आपको बोलेंगे धनतेरस के दिन धनिया खरीदो, नमक खरीदो, झाड़ू खरीदो, लक्ष्मी आएगी। यह भी झूठ, यह 1000% झूठ। आपके शहर में भगवान विष्णु का मंदिर है या मां लक्ष्मी देवी मंदिर है, भगवान विष्णु के मंदिर में दीपावली 3 दिन के अंदर कभी भी भगवान विष्णु के मंदिर में अपने सामर्थ्य के अनुसार गेहूं, व्हीट, गहमा चढ़ा दीजिएगा। और लक्ष्मी देवी मंदिर है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भले ही कम चढ़ाइए चावल, लेकिन जो काली मूंछ आता है ना, छोटा छोटा दाना, 70 रुपया किलो, वो चढ़ा दीजिए लक्ष्मी के चरणों में। अगर विष्णु लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी नारायण मंदिर ना हो तो, विष्णु और लक्ष्मी मंदिर ना हो तो शिव मंदिर के शिवलिंग में अपने सामर्थ्य के अनुसार गेहूं चढ़ा दीजिए। पहले विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर देखिएगा। जैसे मेरे जन्मभूमि में जितने भी परिवार रहते हो, विष्णु लक्ष्मी मंदिर है गौरी शंकर मंदिर में, बहुत भव्य और पावरफुल है, बहुत पुराना, 75 ईयर्स ओल्ड प्लस, 75 ईयर्स ओल्ड प्लस, बहुत पुराना और हाई पावर है वो, हाई पावर। तो मेरे जन्मभूमि वाले, भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया है, दीपावली 4 दिन जरूर विष्णु लक्ष्मी में, विष्णु और लक्ष्मी देवी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ भी गेहूं, कुछ भी चावल। और विश्ववासी को मैं कहना चाहता हूं, 33 कोटि 33 देवी प्रकार देवी देवताओं,
से आशीर्वाद के लिए तथा बीमारी को घर से निकालने के लिए वास्तु शांति, कलह शांति, सब कुछ A to Z। यह कद्दू पेठा आप दीपावली 4 दिन के अंदर एक जरूर चढ़ाएं। चाहे शिव मंदिर में चढ़ाइए, चाहे दुर्गा देवी के मंदिर में चढ़ाइए, चाहे अम्बा देवी के मंदिर में चढ़ाइए, चाहे काली माँ के मंदिर में एक जरूर चढ़ाएं। और जो बीमार व्यक्ति बीमार हैं, आज जैसे पुणे से एक भाई साहब का मैसेज आया अभी 10 मिनट के नीचे कि हमारे घर में जोरों से बीमारी लगा हुआ है। मैंने कहा ये ब्रह्म राक्षस और बेताल का किसी परिवार के ऊपर उपद्रव होता है तो वही बीमार पड़ता है। तो वह परिवार अगर पंडित के पास जाएंगे तो पंडित जी तो बोलेंगे 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो पंडित जी कोई 1.25 लाख जरूरत नहीं है। बीमार व्यक्ति को बोलिए एक कद्दू पेठा चढ़ा दे, इसके अंदर 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र भरा हुआ है पंडित जी। इस विश्व भूमि में तो और भी कई चीज थे, देवी देवता को दे देते, लेकिन ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने कहा ना, हमें येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं और ये कद्दू चाहिए। कद्दू जो पेठा कहीं कखारू बोलते हैं, सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने ये इलेक्ट किया है पंडित जी। इसको आप काट नहीं सकते। तो लोगों को बताइए पंडित जी, जितना लोगों को आप विद्वान बनाएंगे उतना आप धनवान बनोगे। दीपावली यह दीप और बलि का खतरनाक पर्व है। दीप बलि है इसका नाम, इसे दीपा बोल दिया गया। इसका ओरिजिनल नाम है दीप बलि। दीप और बलि का खतरनाक पर्व है। इस पर्व में तांत्रिक, अघोरी, गुणी, गारिडी अपना शक्ति परीक्षण करते हैं। देवी देवता को सामने भयंकर भयानक शक्ति परीक्षण करते हैं। देवी देवताओं से ये सिद्धि चाहते हैं। अगर देवी देवता इन्हें सिद्धि अगर नहीं देते दीपावली की रात को, तो पूरे वायुमंडल में यह तंत्र फैला देते हैं। और यही कारण से मानव जो है आज परेशान है। तो दीपावली की रात अपने बच्चों को बोलिए 9 बजे के पहले 9 बजे तक घर के अंदर प्रवेश कर जाए। अनेक तांत्रिक यह रात्र को करोड़ों मानव को भी बांध देते हैं। तंत्र क्रिया सब होते हैं, दीपावली में बच के रहे। आप यह दीप और बलि पर्व में जितना ज्यादा हो सके आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा गृहीतम, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए आज ही अपने क्षेत्र के किसी भी मंदिर में या दीपावली के बीच पेठा, कद्दू, ये कखारू जो हमने दिखाया, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आस्क गॉड, ASH आस्क गॉड, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले सुनते हैं ना मेरा प्रवचन, तो आस्क गॉड आप दे दीजिए। और वहां देवी देवता को प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार का रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, हमारा मनोकामना पूर्ण कीजिए। बस उतना ही बोलना, दे दीजिए। आप धन दोष निवारण, कर्ज दोष निवारण, धन प्राप्ति के लिए पेठा, गेहूं, व्हीट, राइस, गेहूं को कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, चावल, राइस, यह सभी दोष को निवारण कर धन वशीकरण होते हैं इस पेठे से और गेहूं, व्हीट से। आप अपने से हवन करना चाहते हैं या महिलाएं चाहती हैं तो हवन बहुत ही आसान फार्मूला है। 10-20 रुपया में हवन होता है, कोई उसका नियम नहीं है। ये पंडित जी जो नियम बताते हैं 90% पंडित नकली हैं। अग्नि जलाइए और येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों और गेहूं, गहम, यह 2 सामग्री से ही हवन हो जाएंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम आपको आहुति देना है। अग्नि चाहे घी में जलाइए, चाहे सरसों तेल, पीली सरसों का जो जूस आता है, सरसों का जूस को सरसों तेल कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल से जलाइए। अभी आहुति देना है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। बस फिर नवग्रह, ओम सूर्य,
ओम चंद्रमा, ओम मंगल, ओम बुध, ओम बृहस्पति, ओम शुक्र, ओम शनि, ओम राहु, ओम केतु स्वाहा। ओम वास्तु देवता स्वाहा, पितृदेवता स्वाहा। ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी स्वाहा, ज्वाला देवी स्वाहा, बगड़ामुखी देवी स्वाहा। ओम माँ सरस्वती देवी स्वाहा, ओम माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा। सरस्वती का सबसे ज्यादा आहुति दीजिएगा। उसके बाद आपको जैसा जो मंत्र अच्छा लगे मंत्र से आहुति दीजिए। हवन हो गया। जैसे चंडी पाठ कोई करते हो, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, यह है मेरे आत्मा में सीधे 2001 को। तो इसमें पृष्ठ नंबर 16 देखिएगा, मृत संजीवनी मंत्र। अगर चंडी पाठ का कोई आहुति देना चाहो तो चंडी पाठ में जरूरी है आहुति, यह सब देने के बाद मृत संजीवनी मंत्र पृष्ठ नंबर 16 से आहुति दे दीजिएगा और क्षमा प्रार्थना, बस उतना ही खेल है और कुछ नहीं। हवन तो हम 5 वर्ष के बच्चों को सिखा दें, ये 25 वर्ष के ढोड़ पंडितों को हवन नहीं आता। 90% पंडितों को हवन नहीं आता। खा पी के मस्त मोटे हो रखे हैं, जानी पोड़ भरिया, खाली मोटा ही चो। हम अभी अग्नि देखिए, अभिमंत्रित हो गया। अग्नि में मंत्र डालते ही अग्नि अभिमंत्रित हो जाता है। यज्ञात प्राण स्थित मंत्रे। उस अग्नि का ताप को मस्तक पे सेक दीजिए, कंठ में सेक दीजिए, गर्दन में सेक दीजिए, नाभि में सेक दीजिए और मूलाधार चक्र जो पीठ के नीचे जहां वहां सेक दीजिए। और शरीर में कहीं भी दर्द देता हो वहां भी सेक दीजिए। तो जहां जहां आप सेक देंगे वहां वहां अभिमंत्रित हो जाता है। हवन अग्नि में बहुत काम होते हैं। हमारे मंत्र तो सभी अपने आप सिद्ध हैं। जैसे कि हम किसी के लिए हवन यज्ञ करते हैं तो वो वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, 166 देश दूर, हमारा हवन अग्नि से तरंग उस तक पहुंचेगा। हमारा शिवलिंग में रुद्राभिषेक उस तक पहुंचेगा। अगर आप हवन में दुर्गा सप्तशती देते हैं तो ये करना पड़ेगा। आज जैसे किसी को मां कालिका देवी को प्रसन्न करना है तो महाकालिका देवी को प्रसन्न करने का बहुत सरल सहज है। महाकालिका देवी को पहले मंदिर में एक पेठा दे के आइए और बोले, मां आपका हम हवन कर रहे हैं। ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा। आप हिंदू सनातन धर्म के कोई भी पूजा पाठ, आपके घर में भी अगर पूजा पाठ कोई करते हो, सामान्य पूजा, नित्य पूजा, तो पहले एक पेठा दे के आइए। ये कद्दू, ये आस गोहड़, कखारू, उसके बाद पूजा पाठ कीजिए। कोई 2-4 अगरबत्ती भी लगाते हो तो पहले ये समर्पित कीजिए देवी देवता को। कोई श्रद्धा भक्ति से आपका कोई काम नहीं करेगा। और 90% महिलाएं, 99% महिलाएं आप जो घर में पूजन पाठ करती हैं, छोटा छोटा पीछो पीछो मूर्ति बिठा कर आपका पूजन पाठ फेल है। आप घर में रुद्राभिषेक पाठ कीजिए। हिंदी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, आसामी, महाराष्ट्रन, जो भी भाषा, पीछे पीछे रख देते हो मंदिर मूर्ति, काम नहीं देगा। घर में एक मूर्ति जरूरी है। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसा रहता है, कहां मिलेगा? ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। 4 वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। 4 वर्ण व्यवस्था के तहत कोई भी इंसान पंडित हो सकता है, कोई भी महिला पंडित हो सकती है, कोई भी बेटी पंडित हो सकती है, कोई भी बेटा पंडित हो सकता है। अब पांडित्य, पंडित जी आप ध्यान दीजिए, किसी का भी हवन हो, पहले ये गणेश पंचदेव का नवग्रह का आहुति देना जरूरी है। बिना नवग्रह आहुति के आपका वह हवन फेल माना जाएगा। हवन सामग्री में मुख्यतः येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, व्हीट, गेहूं और जो जैसा आपको सामग्री मन करे पंडित जी शामिल कीजिए। जैसे लेमन है और भी कुछ। तो पूजन दुकानदार से हमारा हिंदू सनातन धर्म का कोई कनेक्ट नहीं है पंडित जी। और हवन आहुति में कई पंडित, ध्यान से सुनिए, ग्राम देवता स्वाहा जो आहुति देते हो वह हवन यज्ञ फेल। क्योंकि ग्राम देवता, देवता गुड़ी, ये राक्षस शक्तियां हैं। दुर्गा सप्तशती अथ देव्या का वचन उठा कर देखिए।
तो ग्राम देवता देवता गुड़ी का कभी भी गलती से आहुति मत दीजिए, नहीं तो वह हवन और यज्ञ आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने राक्षसी शक्तियों को वहां खाने के लिए दे दिया है मंत्र, तो बाकी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण गृहीत्वम 1 करोड़ लीटर दूध, गाय गौ माता का दूध कहीं रखा हुआ हो, 1 लेमन अगर डाल दो तो दूध भी ब्लास्ट फट जाता है, वैसा हवन यज्ञ। तो ग्राम देवता देवता गुड़ी या क्षेत्रीय देवता गुड़ी का कभी आहुति मत दीजिएगा, क्योंकि भारत में राज परिवार द्वारा अनेक राक्षसी शक्तियों का मंदिर बनाया गया है 1201 को, और 1947 तक उन राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया गया है, तो उनका भी आहुति मत दीजिएगा पंडित जी भूल के। पंडित जी, मैं मित्तल गोत्री हूं और दुर्गा सप्तशती मुझे 2001 को चंडी पाठ का सिद्धि मिला है। मुझसे बहुत लोग जुड़ते हैं पंडित जी, मुझसे पूछते हैं इसका क्या नियम है, इसका क्या नियम है। मैं 1 पैसा नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूं। फिर भी आज मैं अच्छा धनवान हूं, सामर्थ्य परिवार से हूं। एक समय था हमारे परिवार को तंत्र से बंधन किया गया था, धन बांध दिया गया था, घर में धन आता था, रुकता नहीं था। तो विष्णु के हवन यज्ञ से, शिव जी के रुद्राभिषेक से, चंडी पाठ के हवन यज्ञ से हमारे परिवार को हमने खोला। तो धन का तकलीफ मुझे मालूम है पंडित जी। कोई बीमार है पंडित जी, आप डायरेक्ट क्यों उसको 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान बता रहे हो? हैं, बेचारा बीमार है, रो रहा है, उनके बच्चे रो रहे हैं पंडित जी, सीधा 1.25 लाख का संकल्प करवा लो, नहीं तो ये मर जाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। उसको पहले पानी का खारू बोलिए, वो आपका चरण में गिर जाएगा पंडित जी। पानी का खारू कोई बीमार व्यक्ति दे दे, उसका बीमारी गायब, उसका बीमारी गायब। ये मेरा चैलेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म राक्षस बेताल का प्रकोप है वो बीमार व्यक्ति के ऊपर। एक बार मेरी रिश्तेदार में भाभी बीमार थी, रिश्तेदार में, तो हमारे भाई पकड़ के ले आया एक मोला को, भाई का साला भेजा एक मोला को, बांग्लादेशी मोला को, पानी का बोतल लेके आया, बोला तुम्हारे घर में जीन घुसा हुआ है, तुम्हारी बीबी को जीन घुसा हुआ है, हम जीन निकालता। मैं दौड़ के गया, बोला कौन आए? बांग्लादेशी। 21,000 ले गया हमारे भाई से। मैं देखा इसका क्या कर रहा है अंदर, बोला जीन है, हम निकाल लेगा, पानी बोतल में ले जाएगा, और किसने जीन भेजा वो बोल देगा। न तो जीन था न कोई भेजा था, भाई को चुतिया बना के 21,000 रुपया ले गया और पानी का बोतल रख दिया झरका में, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू करने लगा। मैं बोला सही, ये पंचर छाप अल्लाह और हु को बुलाएगा। तो बांग्लादेशी मुसलमान मौला मौलवी पक्के बदमाश हैं, ये किसी के सगे नहीं है, इनसे बचें। शिव और विष्णु को आप सिस्टम से पकड़े, श्रद्धा भक्ति से ना पकड़ें। ब्रह्मा विष्णु में है, शिव और विष्णु को पकड़े सिस्टम से। भगवान शिव आपके 72 जन्म के शत्रु दुश्मन को काट छाट के फेंकेंगे, और विष्णु ढकाढक फकाफक विष्णु। लेकिन हम पंडितों को पूछते हैं विष्णु कौन है? सभी देवी देवता एक है ना, है ना, इसलिए तो आज आपको काम नहीं मिल रहा है। नकली 90% पंडित, पंडितों के अंदर बहुत घमंड है। हमने देखा अपने जीवन में कई पंडितों को संस्कृत नहीं आता उच्चारण, लेकिन घमंड भरा हुआ है। संस्कृत आंसू होती वो गर्भ, तो छोड़िए, ओरिजिनल 10% पंडित हम तो उनको भगवान के बराबर मानते हैं। जिसको संस्कृत ना आता उसके अंदर इतना घमंड, इतना गर्व। पंडित जी जो गर्व दिखाते हो, आपका अधीन है क्या कोई देवी देवता? हाँ, कि आप बोलो तो देवी देवता नाचे हैं? घमंड मत दिखाइए पंडित जी। रावण भी पंडित ही था, खत्म हो गया। आप सिस्टम से शिव जी को पकड़िए, विष्णु को,
दुर्गा सप्तशती तो दुर्गा के जितने भक्त हो ना, जब तक शिव जी और विष्णु लाइन क्लियर नहीं देंगे, हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, दुर्गा कुछ नहीं दे सकती। पहले शिव जी हरी झंडी दिखाएंगे, यस इसको दो, फिर विष्णु यस इसको दो, फिर दुर्गा देगी। इतिहास खोल के देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली का देवी कद्दू, महालक्ष्मी पतिदेव विष्णु, महासरस्वती शिवलिंग, शिवलिंग में ही वास है। हमारे भी क्षेत्र में कई दुर्गा के भक्त थे, फेल हो गए। कभी विष्णु के पास गए नहीं, कभी शिव के पास गए नहीं, फेल हो गए। दुर्गा को पकड़े थे, अम्बा को पकड़े थे। शिव और विष्णु का ओरिजिनल भक्त दुर्गा सप्तशती से 100% आशीर्वाद ले सकता है, बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ओरिजिनल भक्त का अर्थ, जो पेठा कद्दू चढ़ा है वही ओरिजिनल भक्त। और जो रसगुल्ला खा लो, पेड़ा खा लो, केक खा लो, सवामणि खा लो, 56 भोग, ये सब डुप्लीकेट भक्त है। तो ओरिजिनल भक्त बनो। हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को ये मिठाई 56 भोग 55 भोग लगता ही नहीं। ओरिजिनल भक्त जो बनोगे, माल पैसा से खेलोगे। कलयुग धन प्रधान युग है बाबू। बिना पैसा आपका इज्जत आपके रिश्तेदारों में भी नहीं होगा। सबका धन बंधन है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, धन खुल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां तक चाहो आप धनवान बन सकते हो। शिव जी को पकड़ी और विष्णु को पकड़ी। और विश्व में हम बतलाना चाहते हैं मानव हिंदू समाज को, विष्णु को गुप्त रखा गया। विष्णु के बारे में अगर पूछो ना किसी को, ये ज्योतिषों को, ये पंडितों को, ये कथावाचकों को नहीं बताएंगे। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान विष्णु का महीना, विष्णु का महीना बोलिए। अभी कथावाचक विष्णु का महीना को बंद करने के लिए दामोदर माह चल रहा है, दामोदर मास। हम बचपन से सुनते हैं कार्तिक महीना भगवान विष्णु का महीना, दामोदर मास। और अभी न जाने क्या क्या करवाओगे आप। लोग आपस में मिलते थे तो राम राम बोलते थे, राम राम गया, राधे राधे आ गया। विष्णु का महीना चला जाएगा, दामोदर मास में भगवान। और अभी दीपावली में धन चातुर, जिसके घर में नैऋत्य कोण दोष है, वास्तु दोष है, ईशान कोण वास्तु दोष है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, विष्णु नहीं नाचेंगे। नैऋत्य कोण का अर्थ होता है आपके घर में जितने मेंबर रहते हैं आपको राहु केतु का दोष। ईशान कोण का दोष का अर्थ होता है आपको बृहस्पति भगवान विष्णु का दोष। राहु केतु से छूटने के लिए नवग्रह प्लस शिवलिंग रुद्राभिषेक। ईशान कोण से छूटने के लिए विष्णु हवन। तभी वास्तु दोष रहते हुए भी आपके घर में धन नाचेगी, नया मकान बन जाएगा। अभी ज्योतिष कथावाचक, आप देश को बर्बाद मत कीजिए, श्रद्धा भक्ति में मत डुबाइए। लोग धनवान बनने के लिए कहां कहां नहीं जाते। प्रवचन, कथा, चातुर्मास, मंगल पाठ, मोला, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, गुणिया, मंगल पाठ, भजन संध्या, ये सब है ही नहीं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। ब्रह्म राक्षस और बेताल से पंडित जी, मैं कट्टर हिंदू हूं, ओरिजिनल हिंदू। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हमारे हिंदुत्व का मैं रक्षक हूं। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया पंडित जी। मेरे जन्मभूमि, मैं आज किराए के मकान में हूं पंडित जी, लेकिन मुझे मालूम है मंदिरों में मार्बल लगाने से क्या होता है, गेट लगाने से क्या होता है। मेरे जन्मभूमि गौरीशंकर मंदिर अध्यक्ष को पूछ लीजिए पंडित जी, किराया 6000 में रहता हूं मैं।
अभी दीपावली आ रहा है, दीपावली से पहले 50,000 रुपया मैंने भेजे हैं कि मंदिर जितने हैं मार्बल पत्थर लगाओ। गेट पुराना है 75 वर्ष। तो हमारे छोटे भाई को कहा है मैंने, गौरीशंकर बाबा मंदिर के सभी लकड़ी का गेट दरवाजा हम लोग कोशिश करके 5 भाई बदलाएंगे। किराए के मकान में रहता हूँ पंडित जी, 2022, 23, 24, 25। तो आप लोगों को बोलिए भाई, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का दोष होगा, है सबको, कि कोई भी मंदिर गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए, तो दोष उनका टूटे छूटे। आज हम मजे में हैं 5 भाई, फिर भी सब काम करवा रहे हैं गौरीशंकर मंदिर में। और गौरीशंकर मंदिर जो शिवलिंग है, जहाँ राज किशोर दास बैठते हैं, उनको पूछिएगा कि गौरीशंकर बाबा शिवलिंग के ये मार्बल पत्थर और रंग रोगन किसने करवाया, तो राजू बाबा बोलेंगे या सुनील बाबा, मेरा नाम सुनील मित्तर, मेरी स्वर्गीय माँ जब जीवित थी मेरी माँ करवा के दी। तो पंडित जी ये ज्ञान दीजिए लोगों को, लोगों का मंगल भला कीजिए। किसी का विवाह नहीं हो रहा, आप नहीं करवा सकते पंडित जी, विवाह बंधन है। संतान नहीं हो रहा, संतान बंधन है। धन बंधन है, आयु आरोग्य बंधन है। अकाल मृत्यु को काट दे, अकाल मृत्यु, हर इंसान के जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु है, ये गारंटी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। हार्ट अटैक का भय खा रहा है इंसान को, ये दीजिए, अकाल मृत्यु से काट दे ये पेठा से। बच्चों को विद्वान बना दे, शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त होता है। माँ बहन बेटी महिलाएं, पैसा के लिए मैं धर्म प्रचार नहीं करता, मेरे से जुड़िए, जैसा भी आपको समस्या, 1 रुपया फीस नहीं लूंगा। अभी मैंने कहा 6,000 रुपया किराए के मकान में हूं, फिर भी तो 50,000 रुपया भिजवाया हूं। और भगवान गौरीशंकर बाबा का आशीर्वाद रहा तो वहां जितने भी देवी देवता हैं सबका दरवाजा लकड़ी का बहुत सुंदर का बनवाएंगे। मैंने छोटे भाई से बात किया, छोटे भाई बोले एक से एक डिजाइन रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा भाई। तो मैंने छोटे भाई को भी कहा है, जो दान पेटी में पैसा रखे हो बाबा गौरीशंकर को समर्पित कर दो। तो ये मेरा चिंतन है। 56 भोग एक बार लगाएंगे, रात को खाया दिन में निकला 21,000 गया। 100 मणि 21,000, रात को खाया दिन में खत्म। 2005 में हमने गौरीशंकर शिवलिंग में मार्बल लगाया था, आज 2020 साल, आज भी देखते ही हमें लगा है और आशीर्वाद मिला है हमें। धन कमाने के लिए पंडित जी मैंने वस्त्र धारण नहीं किया, मैंने गरीबों को देखा है, मध्यम वर्ग को देखा है, धनवानों का आज रो रहे हैं पंडित जी। हिंदू सनातन धर्म इतना मजबूत, फिर भी रो रहे हैं, तीर्थ भाग रहे हैं। तीर्थ में देवी देवता है ही नहीं, तो तीर्थ क्यों भाग रहे हैं? पंडित जी बुला रहे हैं, आओ यहाँ तीर्थ है, आओ बाबा धाम में तीर्थ है, आओ यहाँ तीर्थ है। तो मैंने एक पंडित को पूछा वो तीर्थ में क्या है? बोले नहीं, यहाँ के देवी देवता डायरेक्ट चोली में भर देते हैं आशीर्वाद, चोली में भर देते हैं आशीर्वाद। बोले हाँ 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 पंडित जी, ये वीडियो महिलाएं ज्यादा सुनती हैं, तो महिलाएं बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है, कोई भी बड़े बड़े तीर्थ मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है। अगर आप सोच रही हैं बड़े तीर्थ जाएंगे चोली में भर दें वहां के देवी देवता, कोई देवी देवता चोली में नहीं भरते कुछ भी। महिलाएं बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं। मैं जब गांव में था, गांव तो छोड़ चुका हूं जन्मभूमि, तो वहां हमारे एक बहुत प्रेमी भाई श्यामू भाई, उसने मेरे को नाम दे रखा था कि ये सुनील तो जो है ये लुगाइया का बाबा है, क्योंकि यज्ञ करवाता था बहुत औरतों को, ए माँ बहन चलो चलो, सब औरतें आती थी मेरे यज्ञ में। तो मेरे को श्यामू भाई नाम दे रखे, ये तो लुगाइया का बाबा से, ये बुलाओ सारे औरत आओ। तो सब महिलाओं के अंदर मैंने मान सम्मान, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे जन्मभूमि जाऊँ, हर महिला को बोलूँगा चलो रे भाई यज्ञ करो, हर घर से महिला आज भी आएगी। ऐसा रेपुटेशन मेरा बना के मैंने रखा। ये वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, पैसा नहीं लूंगा, जैसा संकट हो बता दूंगा, जैसा अड़चन। और आपके पास पैसा नहीं है, धनवान बनोगे, धीरज रखोगे धनवान बनोगे। किस्मत में किसी का पैसा नहीं, किस्मत तो लिखा लिया, यह पूर्वजों का पाप कर्म चल रहा है, वो 3 टेस्ट वह भी खत्म हो जाएंगे। शिव विष्णु दुर्गा सप्तशती तो यूं सिखा दूं, यूं चुटकी में,
अंबा देवी मंदिर में था 6 वर्ष, टोटल मंदिर मेरे माध्यम से कंस्ट्रक्शन हुआ है। वही अंबा देवी गौरीशंकर बाबा मुझे सिद्धि दिए हैं। 21 वर्ष। साधना से, तपस्या से किसी को सिद्धि नहीं मिलेगा।